अस्सलामुअलैकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यतीमखाना मार्केट में। यहाँ पे कारोबार करने वाले लोगों के मामलात, उनके मसाइल और यहाँ पर आने वाली आवाम के मसाइल क्या हैं, हम दिखाएंगे आपको आज के प्रोग्राम आखिर क्यों में। मैं हूँ ज़ोया मलिक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यतीमखाना मार्केट में, जहाँ मैंने इस गली से गुजरते हुए बाज़ार के अंदर जाके बात शुरू करना थी। बिल्कुल यहाँ सड़क पर उतरते ही सबसे पहली निगाह जो पड़ती है वो पड़ती है इस ट्रांसफार्मर पे। अगर वसीम भाई आप ये दिखा सकें ऊपर कैमरा ले जाके कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर बगैर नट के लगाया गया है और इसे लोहे की तारों के साथ सिर्फ कसा गया है कि ये अपनी जगह से हिले ना, इधर उधर ना हो। लेकिन किसी भी वक्त ज़रा से झटके से या तेज़ आंधी तूफ़ान से ट्रांसफार्मर अपनी जगह से हिल सकता है, खुदा न खास्ता गिर सकता है। इससे पहले भी लाहौर की एक और मार्केट में इशरा बाज़ार में एक वाक़या, एक हादसा हो चुका हुआ है जिसमें ट्रांसफार्मर एक औरत पर गिर चुका था जो अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग करने के लिए वहाँ पर आई थी। और इसके अलावा वो अपने घर की वाहिद कमाने वाली एक औरत थी, वाहिद अपने घर की केयर टेकर, ब्रेड विनर। क्या ये वापडा वालों की जिम्मेदारी नहीं है अपने काम को बिल्कुल पसे पुष्ट डालकर और इस तरीके से आवाम की और लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालना? क्या किसी सरकारी महकमे का ये को ज़ेब देता है? क्या ये उनका शेवा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दुकानदार हैं यहाँ? हाँ जी। कब से हैं आप यहाँ पर? इधर 5 साल हो गए। अच्छा, ये जो ट्रांसफार्मर की ये हालत है जिसको अभी मैंने आपके सामने बता रही थी मैं कैमरे में, कब से है? ये जब से ट्रेन मेट्रो ट्रेन बनी तब से ऐसा ही है। कोई आया है कभी? कोई नहीं आ रहा। इसमें काफ़ी तो तारे बदलने वाले 2-3 दफ़ा हादसे हो चुके हैं यहाँ। ये तो तारें भी यहाँ पर लटकी हुई हैं, ये भाई के हाथ के करीब हैं या तारें यहाँ पर पड़ी हुई? बहुत हालात ख़राब हैं, किसी को भी कुछ हो सकता है। अंधेरी चल जाए, हवा चल जाए, तूफान आ जाए, इधर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये जो रेडी है बाहर सामान वगैरह ये सब लगा हुआ है, ये गैर कानूनी नहीं है इस तरह से ये पैदल चलने वालों का रास्ता रोकना? ये है, लेकिन वो साइड पर उसने लगा दी है, रेडी पर लगा देंगे। रेडी पर तो वो खुद बैठे हुए हैं, खुद लगा लेंगे, रास्ता रुक जाए इधर। लेकिन ये तो भाई गलत बात है ना। आपकी है ये सामान? हाँ मेरी। आपके है? नहीं तो इधर क्या, यहाँ नीचे लगाने की क्या इसमें लॉजिक क्या है, क्या मंतक क्या है? ये नीचे ना घाघ देख के ले लेता। गाहक देख के ले लेते तो तुसी इधर बैठे फटे थे, ए भी तो गैर कानूनी है। सारा गैर कानूनी है, मैं तो नहीं कह रहा कानूनी है, गैर कानूनी है, गैर कानूनी। तुसी भी अवाम हो, तुसी अवाम दा रास्ता भी रोक रहे हो तो तुसी ये गैर कानूनी काम भी कर रहे हो। देखो कितना रास्ता रुकिया है, सारे पासे देखो। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। हाँ जी, मेरे ना गल कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। गलत हाँ ठीक है, ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਆ। गलती हैगी है ना ਤੇ गलती ਨੂੰ दुरुस्त करीदा है। ठीक है तुम करोगे? हाँ जी करो। चलो फिर मैं अगली दफ़ा आवा तो यह नहीं होना चाहिए। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त मुझे नज़र आ रही है, समनाबाद टाउन की नाएली डीसी साहब ने एक वक्त में यहाँ पर कैंप्स लगवाए थे 2 माह पहले। यहाँ पर जितनी गैर कानूनी तजावज़ात, ये जितने लोग यहाँ पर अपनी रेडियाँ और ये कार्ट, अपनी चीज़ें, ये सब कुछ रख कर बैठे हुए हैं मेरे दाएं तरफ, मेरे बाएं तरफ, इन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी कि इनको यहाँ से हटाया जाए और पैदल चलने वालों के लिए यहाँ पर राह हमवार की जाए। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं देख रही हूँ कि दोबारा उसी तरह से ये दस्तरखान वाले, यहाँ पर ये खिलौनों वाले, छतरियों वाले, ये सब लोग इन नंगी तारों के नीचे इतने आराम से और सुकून से बैठे हुए हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है और होना ही नहीं है। ये देखिए, अगर ये बच्चा, ये छोटा सा बच्चा यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर के बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है और उसने कैमरे को देख के मुँह ही दूसरी तरफ कर लिया है। बिल्कुल ये सारा जो रास्ता मैं दिखा रही हूँ ये फुटपाथ है जिसके इधर उधर दुकानों वाले हमें देख के सब गायब होते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कब से भाई काम कर रहे हैं? तकरीबन 10-12 साल से। 10-12 साल से। अच्छा, ये जिस जगह पर आपकी रेडी लगी हुई है ये आपको नहीं लगता कि लोगों के गुजरने की जगह है? फुटपाथ कैसे हैं ऐसे? बिल्कुल है। तो इससे पहले कभी किसी ने आपको आके ये कहा कि ये जगह आपने गलत लगाई है, किसी और जगह पर आप अपना काम करें, यहाँ पर लोगों को चलने के लिए खुला रास्ता दिया जाना चाहिए? कहा है। तो फिर आपने क्या सोचा है? ये पहले यहाँ तक थी रेडी, फिर हमने छोटी करके साथ लगा दिया, रास्ता छोड़ दिया। लेकिन भाई अभी भी तो ये फुटपाथ पर ही है ना, और अगर इसको काम बाला आकर देखते हैं तो ये तो एक गैर कानूनी
तजावज़ है? बिल्कुल है। आपको उस वक्त से पहले हटा लेनी चाहिए कि जब कोई आके आपके खिलाफ कार्रवाई करे। बिल्कुल। आपके मसाइल क्या हैं? मसाइल ये है कि आप गरीब बंदे हैं, हम क्या करें, हम ये रोज़ी कमाने के लिए, बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए हमने लगाई हुई है। तो अब दुकान थी हमारी यहाँ पे, दुकान अब टूट गई, मार्केट सारी, तो अब क्या कहाँ जाएँ हम? आपने रेडी तो यहाँ पर लगाई हुई है, समनाबाद अमला, इसको आप देते क्या हैं? भत्ता तो होगा, कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं, बाकी में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं देते किसी को। क्यों देंगे? इतना काइंड, इतना खुदा तरस कौन है दुनिया में, मुझे उसका नाम बताए। वो दादरसी करके चले जाते हैं कि गरीब बंदे हैं, क्या करें, अब कहाँ जाएँ? ये आपको लगता है कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं फुटपाथ पे अपनी रड़ियाँ लगा के, ये खुदा तरसी पर बैठे हुए हैं और इनको कहने वाला कोई नहीं, इनको वाकई प्रोटेक्शन मिल रहा है इतना? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं। आप भी यहाँ पर ही बैठे हुए हैं? हम इधर ही होते हैं सारा दिन। आप भी यहाँ पर होते हैं? हाँ बिल्कुल इधर ही होते हैं। बात है ना कि मतलब जो है वो आप एक दूसरे के राजदान होते हैं और कभी किसी के बारे में बात नहीं करते हैं। किसी और से मैं बात करती हूँ जो खुल के बात कर सके। यतीम खाना बाजार के बिल्कुल बाहर जिस तरह से ये रिक्शे ड्राइवर यहाँ पे अपनी सवारियाँ लेकर खड़े हुए हैं और यहाँ पर पैदल चलने वालों का रास्ता बंद किया हुआ है, ये सब गैर कानूनी तजावज़ात हैं, इनका यहाँ पर खड़े होना बनता नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक कांस्टेबल भी खड़े हुए हैं और इनके होते हुए कि यहाँ पर एक बंदा एक ड्यूटी पर खड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये रिक्शे वाले अपने रिक्शे लेकर खड़े हुए हों, हालात जो हैं वो समझ से और सोच से बाहर। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर आइएगा। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये जो रिक्शे वाले, मैं मुसलसल चलते हुए बाज़ार से बाहर निकल कर आ रही हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि 3-4 लाइनें कम से कम यहाँ पर बनी हुई हैं पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी ट्रैफिक वाला रोड है। ये लोग यहाँ से हटते नहीं हैं या आप लोग नहीं हटाते? तो हम 2-2 हज़ार रुपया फ़ाइन करते हैं, उसके बावजूद भी ये सब खड़े हैं? खड़े नहीं होते। ये इनको अभी हमने 10-15 मिनट की तक इनको सबको 2-2 हज़ार रुपया करके चलान दोबारा बजाना है इनको। इतने उधर से यूटर लेते हैं, फिर आगे यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। बार बार इनकी वायलेशन, इनको पर्चा भी देते हैं, FIR देते हैं इनके ऊपर। CTO साहब यहाँ पर 4-5 महीने पहले इन तमाम गैर कानूनी तजावज़ात को हटाने के लिए इंतहाई मुतहर्रिक थे और उन्होंने बहुत इम्प्लीमेंटेशन भी की, कैंप्स भी लगाए इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए, आवाम के लिए रास्ता हमवार करने के लिए बहुत कुछ किया। उसके बावजूद भी ये सूरत हाल अगर हम देख रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? इसका वजह ये है कि ये इतने रिक्शे हो गए यहाँ पे, बेशुमार रिक्शे हो गए हैं। पहले ये कट होता था, वो बंद हो गया। कहते हैं कि अगर कोई एक मिसाल कायम कर दी जाए तो वो मिसाल माशरे में सबके लिए एक सबक होता है। अगर किसी एक को ऐसी सज़ा दी जाती और उसको दूसरों के लिए मिसाल बनाया जाता तो आज शायद ये रिक्शे यहाँ पर खड़े ना होते। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? मैडम, ये रिक्शे जो होते हैं ना, इनका फ़ाइन पहले हमने करते थे 200 रुपया। आप समझते हैं 200 रुपये इनके लिए सही है? इनके लिए जब 200 रुपये चलान करते हैं ना तो इनकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। एक कानून लॉ कहता है कि इनको फ़ाइन करें हम, लेकिन जब इनको फ़ाइन करते हैं, ज़्यादा फ़ाइन करते हैं, 1000 करते हैं, ये लेट जाते थे इनके। आप क्या कहते हैं सर, जुर्माने के अलावा क्या किया जाना इनके साथ चाहिए कि ये लोग सुधर जाएं? इनको चाहिए कि समझदार हैं, रोड गवर्नमेंट का है, नजायज़ तजावज़ सबके लिए मुश्किलात का बहस बनती हैं, लेकिन ये एक जुर्म है, इनके लिए भी, आपके लिए, सबके लिए है। कानूनी तौर पे जुर्म है। इखलाकियत की तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, इखलाकियत को भी एक साइड पे डालते हैं। कोई भी आदमी हो मर्डर करके लेट जाए, आप नहीं लेके जाएंगे जेल में? हम इंशाल्लाह इनको पर्चा भी करेंगे, FIR भी देंगे आप इनके ऊपर, और मैं इनका चलान भी आपके सामने 2-2 हज़ार करूँगा अब इनको। सर बिल्कुल आ रही, ये आवाम के यहाँ पे नुकसान भी कर रहे हैं और हमारी भी बिस्ती का बहस बनी हुई। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ से चलती हुई आई हूँ, यहाँ तक कि मेरे कैमरे वाले भाई भी यहाँ पर इतनी, मैं उनको भी क्यों देती आ रही थी कि आप संभल के चलें, क्योंकि आपके बिल्कुल पीछे से तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं। 4 लेने होते, अब एक रह गई, अब एक भी हमने इंशाल्लाह 0 कर देनी इनकी। ये पीछे जितने लगे हैं सबको मैंने। अच्छा, ये तो बताइए कि जब CTO साहब ने इतनी मुतहर्रिक होकर यहाँ पर कार्रवाई की थी, मैं तो सिर्फ एक एंकर हूँ, मैं आपकी आवाज़ उठा रही हूँ, यहाँ पर आवाम की आवाज़ उठा रही हूँ, आपके मसाइल को, आवाम के मसाइल को यहाँ पर दिखा रही हूँ। सही कह रहे हैं आप, अच्छी काम कर रहे हैं और हमारी हेल्प भी कर रहे हैं। इनको भी देखें ना, हमें 3 बंदे खड़े हुए हैं यहाँ पे, हमने उधर जाना है, वो सामने देखे कितने रिक्शे लगे हुए हैं। अब इधर से जब उधर जाएंगे ये इधर आ जाएंगे, इनको उठाते हैं फिर उधर जल जाते हैं। ये देखिए, हम जरा गौर करें, उस तरफ कैमरा लगाएं, वो रिक्शे ऊपर फ्रंट पे लगे हुए हैं। आप यहाँ पर अकेले हैं, आप समझते हैं कि आपको और अमला चाहिए या और अमला यहाँ है? वो भाई का है हमारे अमला, वो क्या कर रहे हैं? वो भी उस तरफ जो गाड़ियाँ आ रही हैं ना, यूटर लेके आ रही हैं, यहाँ पर रश हो जाता है उनके लिए। उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी जी ज़रूर। अब ये जो रिक्शा, अस्सलाम वालेकुम, तुसी रिक्शे वाले हो? तुसी रिक्शे वाले हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर। रिक्शा कहाँ है आपका? ये रिक्शा आपने कहाँ खड़ा किया हुआ है?
ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੇਨ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 220 ਰੁਪਏ ਦਾ। 220 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਮਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਉਹ ਕहेंगे ਉਹ अगले ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ, ਉਹ अगले ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ अगले ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। कोई एक बंदा अगर बात करता है तो उससे कहा जाए तो वो दूसरे पर ही हमेशा ब्लेम करता है कि मैंने अगर किया है तो आप उसको पूछ लें। यहाँ पर और भी बहुत सारे दुकानदार हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और मेरे साथ वसीम भाई, अगर आप कैमरे को जल्दी जल्दी से लेकर यहाँ पर आ जाए, मैं इनकी दुकान में जाती हूँ। आपका नाम? मज़र फरीद। मज़र, आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हुए हैं। और यहाँ पर ये जो गैर कानूनी तजावज़ात है, कौन सी? ये लोग यहाँ पर रिक्शे वगैरह, वैसे इस जगह पर तो बहुत कम है, मोटर बाइक यहाँ ज़रूर खड़े हुए हैं। इनकी पार्किंग के लिए एक अपनी एक जगह बनाई जाती है जहाँ पे इन्हें पार्क किया जाए। ये नहीं कि हर दुकान के सामने लगा दिया जाए। ये आपको काम कारोबार करने में मुश्किलात पेश नहीं आती? मुश्किलात तो आती है, लेकिन वो इधर पार्किंग आके बनी हुई है, लोग जो भी गाहक आता है वो यहाँ खड़ी कर देता है। मुश्किलात तो आती है, वो तो आपको भी पता है। अच्छा। और जगह भी इतनी नहीं है, जगह नहीं मुश्किलात तो है। यहाँ से अगर निगाह बढ़ाते हुए आपकी दुकान पर आया जाए, ये सामान आपका ही पड़ा हुआ जी है? मेरे हैं। ये चूल्हे, सिलेंडर, ये मेरे हैं जी। तो ये जहाँ पर पड़े हुए हैं ये फुटपाथ आपका है, आपकी दुकान का हिस्सा है? जी ये आपकी दुकान का हिस्सा है? जी। फुटपाथ का किराया देते हैं? नहीं, फुटपाथ का किराया नहीं देते। पहले हमारी दुकानें बड़ी होती थी। एक सेकंड मेरी बात में, पहले हमारी दुकानें बड़ी होती थी, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने ये सड़क खुली की है, बड़ी की है, ठीक है ना, इसलिए हमारी दुकान छोटी रह गई है। इसलिए हम आपकी दुकान अगर छोटी रह गई है मज़र साहब, तो इसमें ये जो आवाम यहाँ पर खड़ी हुई है और यहाँ पर गुजर नहीं सकती है, ये गैर कानूनी है। बात तो सुने, हमारे पास इतनी नहीं अंदर जगह कि हम सामान आप सामान ना रखें, आप इसको पीछे कहीं गोदाम में रख लें। सामान बाहर ना रखे तो गाहक नहीं आता। चलें। वो चीज़ नजर आएगी तो वो दुकान पे आएगा। दुकान पे आएगा। रात में भी सामान फिर बाहर छोड़ जाते हैं अगर आपको ज़रूरत है सामान की। तो अंदर ये था बैठने के लिए जो जगह है इसके अंदर रखते हैं हम, सुबह आके निकाल के वहाँ बैठ जाते हैं हम। तो आप सामान फिर कम रखें, उतना रखें जितना आपकी दुकान में आ सकता है। क्या हमारे मज़हब में नहीं है कि जितनी चादर है उतना पाँव फैलाओ? देखिए, हमने काफ़ी जगह छोड़ी हुई है। हाँ, जिन्होंने नहीं छोड़ी आप उनसे बात करेंगे, भाई ये क्यों आपने किया। हमने तो काफ़ी जगह छोड़ी है, 3-4 लोग आराम से गुजर सकते हैं। यहाँ आप लोगों ने शहरियों की आवाज़ भी सुनी, यहाँ पर आपने दुकानदारों का मौक़िफ़ भी सुना। जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने अपनी गैर कानूनी तजावज़ात आगे लगाई हुई हैं, जस्टिफिकेशन हर किसी के पास है और जिससे भी पूछा जाए वो एक नई सफाई हमारे सामने दे देता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, आगे भी दिखाएंगे यहाँ पर इस बाज़ार के क्या मसाइल हैं। छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बाज़ार के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। नंगी बिजली की तारें और इनके ये गुच्छे जो कि कभी कहीं से किसी तार से बांधे हुए हैं, किसी धागे से बांधे हुए हैं, किसी भी वक्त ये गिर जाए खुदा न खासा किसी के सर पे, किसी रास्ते में, किसी राहगीर के ऊपर और वो अपनी जान से जाए। आग लग जाए तो यहाँ तो ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है, ना ही यहाँ पर लेस्को वाले आके किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल को निमट सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी दुकान कौन सी है? ये वाली कामरान ज्वेलर। कब से है आपकी दुकान यहाँ? तकरीबन 20 साल हो गए। तकरीबन 20 साल हो गए हुए हैं। और 20 साल से जो आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, सूरत हाल आपने क्या क्या देखी है? यही सूरत हाल है? ये ऐसे ही है शुरू से। बहुत कंप्लेंट्स की हैं वापडा वालों को भी। ये तार जब बारिश आती है ना तो यहाँ पे आग लग जाती है। ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, उसकी वजह से तारें जलती। बाद का ये तरपाल वगैरह आई, ऊपर से टीन भी जल जाते हैं। हाँ। तो वो लोग आके सिर्फ इतने इतने पीस लगा के इसको सेटिंग कर देते हैं, मुकम्मल तार नहीं डालते वो लोग। आप लोग यहाँ पर काम किस तरह से करते हैं? कभी कंप्लेन की है, बुलाया है किसी को वाकई कि यहाँ पर किसी की जान खतरे में है? जी बुलाया, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। आप लोग क्या करते हैं ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए? फिर वो सब हम दुकानदार आपस में मिलकर जो भी हो सकता है साथ एक दूसरे के साथ काम करवा के उसको क्लियर कर देते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जेब में से पैसे लगा के काम करते हैं, जेब से निकाल के आपको पैसे लगाने पड़ते हैं और काम करना पड़ता है। ये जो काउंटर वगैरह आपने लगाए हुए हैं ये बिल्कुल सही है?
आपकी दुकान के सामने गैर कानूनी नहीं है? ये शुरू से ही लगे हुए हैं। जब शुरू हम से यहाँ से आए, यहाँ पे आए हैं ना, ये पहले के ही लगे हुए हैं, ये सबके लगे हुए हैं, हमारे नहीं लगे हुए। सब एंड तक जाएँ आप, सबके लगे हुए हैं। क्या ये सड़क का हिस्सा नहीं है? नहीं, शुरू से नहीं है ये आपकी दुकानों के सामने लगे हुए? जी। दुकानदार से हम बात कर रहे थे, उन्होंने अपने मसाइल भी हमें बताए हैं। एक और भी दुकानदार हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? काफ़ी देर ही हो गई, काफ़ी मुद्दत ही हो गई। बचपन में आए थे, बूढ़े हो गए इधर ही। क्या काम करते हैं आप? मेरा गोल्ड की इधर गोल्ड का काम है। गोल्ड का काम है। इस मार्केट के मसाइल क्या हैं? इस मार्केट के मसाइल ये हैं कि ये रास्ते आप देख लें, ये सिस्टम देख लें, ये सारा सिस्टम बाहर ये निजाज तजावजात जो है, ये खोखे वगैरह लगा देते हैं दुकानदार आगे, ये सारा सिलसिला फिर कस्टमर को इधर दिक्कत। लेकिन अगर मैं किसी दुकानदार से पूछती हूँ तो वो मुझे ये जवाब देता है कि मेरी दुकान के साथ लगा हुआ ही मुझे मिला है, ये दुकान का हिस्सा है। दुकान का हिस्सा है, दुकान का हिस्सा तो कम है, ज़्यादा तो नहीं है, तो फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से आगे कर लिया तो वो हिस्से तो आपको पता जो हो रहा है मुल्क में सिस्टम, एक जगह पे खड़े हो गए आगे चले जाओगे सारा सिस्टम। इस बाजार की सूरत हाल के पूरे जिम्मेदार आप इंतजामिया को ठहराते हैं या आवाम भी इसमें बराबर की शरीक है? ज़ाहिर है आवाम भी बराबर की शरीक है। जब आवाम गुजरती है, आवाम का भी बात ना चाहिए ना कि क्लेम करे, आवाम भी गुजर कर चली जाती है। अच्छा, ये आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर इस सूरत हाल को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है? इस सूरत हाल को काफ़ी दफ़ा बेहतर करने की कोशिश की है और ये यूनियन ने ये काफ़ी दफ़ा इनको पीछे भी किया है, ये सिस्टम बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन ये दुकानदार हज़रात ये कोई देखने वाला, कोई सुनवाई करने वाला, कोई सदर, कोई यूनियन काउंसिल का कोई बंदा, कोई आपकी अपनी तंजीम, कोई आवाज़ नहीं उठाता? करवाते हैं ना, आवाज़ उठाते हैं ना, और उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद वही होता है ना कि रूटीन शुरू हो जाती है ना, आवाज़ तो उठाते हैं। अब कितनी आवाज़ उठाएं, कानों से पकड़ के तो नहीं बाहर खींच सकते ना। एक दो दफ़ा कह दिया, तीन दफ़ा कह दिया, चार दफ़ा कह दिया, वही फिर डीठों वाला। आप क्या कहते हैं, जुर्माने लगाए जाने चाहिए? जुर्माने दे के भी फिर भी क्या होगा? ये तो ज़हनी तौर पे सही होना चाहिए सिस्टम, ज़हनी तौर पे अपने आप को सही शऊर आएगा तो तब्दीली आएगी ना, सही हो गए बंदे। अगर शऊर ही नहीं है, एक दो दफ़ा हुआ तो ख़त्म होगी बात, शऊर की बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक भाई वहाँ भी बैठे हुए हैं, उनकी दुकान है और इनकी लेसों की दुकान है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब बताइए कि यहाँ पर क्या हादसा हुआ था? हादसा ये हुआ था कि इधर सारी तारें नंगी थी, बिल्कुल इधर से लेके ना बिल्कुल इधर तक सारी तारें नंगी आपकी हैं। दुकान की तार इसमें कौन सी है? हमारी दुकान की तार इसमें ये वाली है, जिसका ये जोड़ इन्होंने लगाया हुआ है ना, ये अच्छा। वाली सारी तार। यहाँ पर कोई मसला हो जाता है, आपका मसला मैं सुनती हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर कोई मसला हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी तारें बिल्कुल इकट्ठी हैं, लेस्को वाले अगर आते भी हैं, क्योंकि ये बाजार का बिल्कुल शुरू है, तो वो किस तरह से तार को उनको पता कैसे चलता है कि फलानी दुकान की तार ये है और उस दुकान की तार ये है? वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बल्कि खींच के बस मालूम कर लेते कि अच्छा ये उसका कनेक्शन है, उसका कनेक्शन है। यही चीज़ करते हैं वो, इधर कोई भी हल नहीं लगा सकते। यहाँ पर क्या हादसा हुआ था? यहाँ पर हादसा ये हुआ था कि इधर ना जोर से वो तार वो डिस्चार्ज हुई थी, इसीलिए वो इधर से हम भी गिरे हैं, इधर सारी बिजली की तारें इधर गिरी थी हमारी। आपका सामान पड़ा था, आपके सामान को भी नुकसान पहुंचा? का भी नुकसान पहुंचा। किसी ने कोई कॉम्पनसेशन किया? किसी ने नहीं। इधर यूनियन वाले आ जाते हैं पैसे लेने ऐसे वैसे, लेकिन ये नहीं करते। लेकिन आके कोई भी यहाँ पर किसी इस सूरत हाल को ठीक नहीं करता? नहीं करता, कोई भी नहीं करता इधर आके। आप क्या कहते हैं, क्या इसमें आवाम का कितना आवाम पे कितना डिपेंड करता है कि वो सूरत हाल को संवार सकती है और इंतज़ामिया पे कितना? आवाम जो मर्जी कह ले, इधर कोई हल नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान है। एक और दुकानदार है यहाँ पर, आगे बढ़ते बढ़ते इनसे भी सुनते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे बात मैं तो आपसे बात करूँगी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। आपकी दुकान? यही वाली। काफ़ी सारे भाइयों की दुकान है, उनसे भी सबसे बात करूँगी। कब से काम कर रहे हैं? मैं तो 15 साल हो गए। 15 साल हो गए हुए हैं। यहाँ पर क्या दुकानदार के क्या मसाइल है? मिसाल ये है कि बाहर जो रश लग जाता है ना, इस वजह से ये रोड। क्यों लगता है रश? यही ऑटो वगैरह सिंचिंग वाले काफ़ी। ऑटो वाले तो सड़क पे खड़े हैं, मैंने देखा है। यहाँ पे स्टैंड नहीं है। स्टैंड नहीं है, इनकी पार्किंग होनी चाहिए। पार्किंग होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए। और ये जो स्टॉल लगे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। लेकिन मैंने तो ये भी देखा कि बाहर पार्किंग भी है। यहाँ पर पार्किंग है, लेकिन ये बाइक वगैरह यहाँ पे यूनियन जो है ना वो ये नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए, लेडीज़ अच्छा। को परेशानी बनती है इनके लिए। तो ये बाइक्स वगैरह यहाँ पे आज तो नहीं आ रही हैं, तो बहुत अरसे से आ रही हैं। कभी कंप्लेन किया आप लोगों ने? बार किया, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। तो इन लोगों को आप लोग खुद क्यों नहीं रोकते हैं कि ये अंदर नहीं आ रहे हैं? यहाँ के जो जितने दुकानदार हैं, यहाँ के लोग मिल के क्यों नहीं इन लोगों का बाइकआउट करते कि तुम लोग यहाँ पर चलने वालों के लिए, राहगीरों के लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहे हो? यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं तो झरका हो जाता है। अगर जूनियर को पास गए हैं तो उन्होंने भी कहा हो जाएगा, तसल्ली है बस, और कुछ भी नहीं।
ये जो बिजली की नंगी तारें हैं आपकी दुकान के बिल्कुल सामने लटक रही हैं। चंद दिन पहले दानिश प्लाजा में जी जी क्या कह रहे हैं? आता, लेकिन ये खुद ही दुकानदारों ने मिलके करवाया। ये कोई इंतजामिया यहाँ पर आके कुछ नहीं करती है। कुछ नहीं, ये देखिए आपको वो सामने जी। डोर नजर आ रहा होगा, वो सामने लगा हुआ, इधर आग काफी मर्तबा लगी है। ये खुद ही दुकानदार ही बेचारे आपस में आपकी तो कपड़े की दुकान है और ये रेशमी कपड़ा है। सारे ये कपड़े की दुकानें हैं इधर, यही हालात है यहाँ के। तो इस तरह से तो आपका कारोबार, आपकी जिंदगियां खतरे में। कारोबार तो आपको पहले पता है मार्केट में। हाँ जी, यहाँ पे धमाका हुआ 7-8 किस तरह हुआ था धमाका? ये यहाँ से तार टच हो गई, बहुत हैवी क्या नुकसान हुआ था यहाँ पर? नुकसान। यही सारे दुकानदार बाहर भाग गए थे, इतना हैवी धमाका हुआ था। यूनियन यहाँ की नहीं, उनको नहीं पता चलता। ये आपकी दुकान, आपकी ये जो ये आपने लगाया हुआ है अपना काउंटर, हाँ यहाँ पे आई है सारी ये तो शटर लगाकर सड़क पर रखा गया है, ये सही है? गैर कानूनी नहीं है? ये गैर मैं गलत बात तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप क्या कहेंगे, ये गैर कानूनी है कानूनी है? ये तो हम किराया देते हैं, इनका किराया किसको देते हैं? मालिकों को देते हैं। कौन है मालिक? वो इधर नहीं है, कौन है मालिक? मालिक है वो उधर रहते हैं, जोहर टाउन वाली साइड पे रहते हैं। क्या नाम क्या है? नाम नहीं पता। नाम भी नहीं पता। लेने कौन आता है किराया? किराया उनका कोई मुंशी साहब है। कोई मुंशी है? किराया होता है या भत्ता होता है? किराया होता है, किराया किराया होता है। किस चीज़ का है? ये गवर्नमेंट लेती है, कोई सरकारी खाते में जाता है? लेते हैं, ये दुकानदार लेते हैं, जिन्होंने आपको यहाँ पर कहा हुआ कि तुम बैठो और मैं अगर कोई तुम्हारी ये उठाएगा तो फिर मैं आऊँ आगे देखने वाला। ये मतलब है जनाब कि अगर तुम्हारा ये काउंटर यहाँ से कोई उठाएगा तो फिर आगे मैं उसको निमटने वाला, मैं हूँ उसको देखने वाला। इंतज़ामिया की नेग्लिजेंस, उसके अलावा यहाँ के अपने दुकानदारों के क्रिएट किए हुए मसाइल, काउंटर्स वो जो सड़क के ऊपर लगाए हुए हैं, मालिक जो है वो किराया लेते हैं। मालिक कौन है? मालिक का पता नहीं है। मालिक का मुंशी है। मुंशी कौन है? मुंशी का पता नहीं। मुंशी अपने टाइम पर आता है, आके किराया लेके चला जाता है। मैंने जब पूछा कि कानूनी है या गैर कानूनी, इस बात का जवाब भी उनके पास नहीं है। लेकिन हम इस सड़क पर बैठे हुए हैं और हम सड़क पर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कब से हैं आप यहाँ पर? 10 से 12 साल हो गए। ये इतनी तंग गली है और इसमें भी तारें लटक रही हैं। मैं तो ये समझी कि तारें सिर्फ बाहर लटक रही हैं। नहीं, यहाँ पे आग भी लग चुकी है एक दफ़ा। यहाँ पर लगी भी है, वो जो आपके पीछे भाई बैठे उन्होंने ये बात भी की है। यहाँ पे ये मेन तार जा रही है, उसमें आग लग गई हुई है, काफ़ी नुकसान है। यहाँ की इंतज़ामिया कुछ नहीं करती है? इंतज़ामिया यहाँ पे है ही कोई नहीं। यहाँ की इंतज़ामिया कोई भी नहीं है। यहाँ पे एका नहीं है, यानी कि आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं, आपकी ज़िंदगी की कोई ज़मानत नहीं। कोई नहीं है, वो हम खुद हैं। हर दुकानदार अपनी ज़िंदगी की ज़मानत भी खुद है और यहाँ पर खुद ही अपनी ज़िम्मेदारी पर यहाँ पर काम कर रहा है और अपने लिए ज़रिया मुआश यहाँ पर बना कर लेकर बैठा हुआ है। हम आगे चलते हैं क्योंकि दुकानें तो बहुत सारी हैं, आगे बढ़ के आपको मज़ीद सूरत हाल दिखाते हैं। बिजली की ये नंगी तारें, फटे हुए शटर हैं जिनके ऊपर से कूड़ा कचरा और पता नहीं क्या क्या कुछ नीचे की तरफ को आ रहा है। कहीं इन्हें डोरियों से बांधा हुआ है, कहीं किसी केबल की तार के साथ, कहीं वैसे किसी तार के साथ, कहीं लेस है, कहीं डोरी है और रॉड्स वगैरह यहाँ पर फंसा के इन्हें अटका के। यहाँ पर ये जो माशाल्लाह हमारे ख़तरों के खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी हैं, इन्होंने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी और यहाँ पर अपना काम लगाया हुआ है, अपने काउंटर सजाए हुए हैं, अपने आप को भी ख़तरे में डाला हुआ है, अपने काम को भी ख़तरे में डाला हुआ है। और यहाँ पर जो लोग गुज़र रहे हैं, जो आम शहरी है जो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आता है, उनको भी ख़तरे में डाला हुआ है। ये भाई हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे आ जाए मेरा भाई थोड़ा सा। आपकी दुकान है ये? जी। कब से काम कर रहे हैं? 7 साल हो गए। 7 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी तो दुकान के अंदर भी मैं देख रही हूँ यहाँ से तारें, ये आप लोग ज़्यादा स्टेबल करके नहीं, आप इसको साफ़ सुथरा करके पाइप में प्रॉपर इसकी फिक्सिंग करा सकते हैं? पैसा तो आप वैसे भी लगवाते हैं इनको ऊपर लेकर जाने पे। मैं ना पैसा देते हैं, इधर के जो हैं हमारी इंतज़ामिया उनको सब देते हैं, ठीक है, मंथली लेके जाते हैं। हम नहीं काम करते, हम क्या कर सकते हैं, ये तो उनका काम है ना, हमसे तो वो या शहरी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, पाकिस्तान का शहरी आप हैं। जी। यहाँ पर आपकी अपनी क्या एक जिम्मेदारी है बहैसियत शहरी? हमारी जिम्मेदारी, हम अपने आप को जितना सुपेयर कर सकते हैं हम करते हैं। क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपनी ज़ात के साथ साथ अपने बाकी जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी, उनकी बका के लिए भी सोचें? बहना, ये हमसे बड़ों का काम है, हमसे उन्होंने बड़े नहीं हुए अभी? नहीं, अभी हम बच्चे हैं, अभी हम बच्चे हैं, अभी हम बड़े नहीं हुए हैं। और जब हम बड़े होंगे तो हम अपनी बका के बारे में भी सोचेंगे और हम दूसरों की बका के बारे में भी सोचेंगे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का करम। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ 35 साल से कर रहे हैं। कैसा चल रहा है आपका काम? पहले तो ठीक होता था, अब नहीं है बिल्कुल। अब क्यों ठीक नहीं है? बस ये मुल्क के हालात की वजह से जी। मुल्क के हालात का जिम्मेदार कौन है?
ये जो गवर्नमेंट बैठी है जी, इसमें एक आम शहरी का कितना हिस्सा है? हुकूमत की तो हमने बात कर ली, कहते हैं अल्लाह उस आवाम को और उस रियासत को भी वैसे ही हुक्मरान देता है जैसी वो आवाम खुद होती है। तो इस बात ये गलत है या सही है बात? ये बात सही है, बड़ों से यही सुना है, बड़ों से सुना है हमने। सुना है, लेकिन जो हालात इस टाइम जा रहे हैं ना, जो ये आपस की लड़ाइयों में सारा गरीब जो हमारे जैसे हैं दुकानदार लोग वो पिस रहे हैं। ये सीज़न है हमारा, देखें। आपको उनकी लड़ाई से क्या लेना क्या देना? यहाँ पे ताजरान का तो अपना भी एक यूनियन होना चाहिए। यूनियन तो है सब कुछ, लेकिन कस्टमर ही नहीं है इधर, इसी वजह से जो बड़े लोग हैं पैसा दबा के अच्छा बैठे हैं। चलें हम बड़े लोगों को तो हमने मार्केट से निकाल दिया, हम अभी उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम आपके यूनियन की बात कर रहे हैं कि जो पहला बंदा, आपका पहला लाइन मैनेजर बैठ के जो आपकी लोकल वोकल के लिए यहाँ पर बैठा है, आपकी ज़िंदगी की ज़मानत दे रहा है, आपके कारोबार की ज़मानत दे रहा है, वो आपकी बका के लिए, आपके काम की बका के लिए क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रही यूनियन, कुछ नहीं कर रही, कोई भी नहीं कर तो ऐसे यूनियन को आप बदल क्यों नहीं देते हैं? नए लोगों को क्यों नहीं मौका देते हैं? वही है जी, बस वो दड़ेबाजियाँ बनी हुई हैं, आज वो है कल वो है, बस ये चीज़ है। ये तारों के गुच्छे जो हमने यहाँ पर देखे, ख़ास तौर पे वहाँ पे मेन बाज़ार से गुजरते हुए, जबकि मैं इस गली के अंदर भी आई हूँ तो तब भी मैंने इसी तरह से बेहंगम तारें देखी। यहाँ पर लोग, आप लोग किस तरह से काम कर लेते हैं? बस ये अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है जी, सारा कुछ ये ऐसे ही है बस। यहाँ तो ना लेस कंप्लेन करें वापडा को, कोई आता नहीं है। लेकिन मसला तो ये है कि गलियाँ इतनी तंग है कि यहाँ पर वापडे वाले भी नहीं आ सकते हैं। आ सकते हैं जी, आ सकते ये हैं। आप रंगमहल आए हैं, रंगमहल में जाएं आप, जिससे भी तंग तंग गली हैं, लेकिन उधर सिस्टम सही है, उन्होंने सारा डंडों के साथ सारा सेटिंग की हुई है एक साइड पे। लेकिन अगर सेटिंग की हुई तो तारें इस तरह से बेहंगम लटक क्यों रही हैं? आग लग जाए, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, किसी ट्रांसफार्मर में आग लग जाए, बिजली की तारें यहाँ पर जल जाएं, तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड तो नहीं पहुँच सकती है? तो आपको करना चाहिए ना, हम तो कंप्लेन ही कर सकते हैं ना भाई, इसको सही करो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपकी कंप्लेन तो हमने सुनी, कंप्लेन हम कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार तो फायर ब्रिगेड ने यहाँ पर आकर काम करना है। लेकिन फायर ब्रिगेड यहाँ पर कैसे घुसेगी जब हर दुकान के सामने काउंटर इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं कि यहाँ पर मुश्किल से सामने से आने वाला और यहाँ से बाहर जाने वाला मुश्किल से निकल सकता है। ये गलियाँ इतनी तंग हैं कि यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती है। अगर फायर ब्रिगेड यहाँ नहीं आ सकती है, अल्लाह ना करे कि कोई हादसा हो जाता है। वेलकम बैक। यतीम खाना मार्केट के अंदर की सूरत हाल मैंने आपको दिखाई कि वहाँ पे दुकानदार वहाँ पे किस किस्म के मसाइल का शिकार हैं। बिजली की सूरत हाल, ट्रांसफार्मर नंगे, लटकी हुई तारें, कहीं कुछ जला हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, नाजायज़ तजावज़ात। इवन कि यहाँ पे फुटपाथों पर पहले तो ये कि इनके अपने काउंटर जो कि नाजायज़ हैं, गैर कानूनी है, उसके बाद मोटर बाइक की एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और इस पे चौथी लाइन जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, पूरी ये रिक्शों की लाइन है यहाँ पर बनी हुई। उसके साथ कहीं वैगन वाले भी आके खड़े हो जाते हैं, कहीं रिक्शा वाले भी आके खड़े हो जाते हैं। मैं यहाँ पर ये जो मोटरसाइकिल सवार हैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं, इनकी शिकायत पर आकर यहाँ खड़ी हुई हूँ कि ये किस मुश्किल से दो चार हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने यहाँ पे पार्किंग की टिकट ली है, आपका क्या मसला है? ये 10 रुपये टिकट है। 10 रुपये की टिकट है? 20 रुपये लेते हैं, ऊपर मार्कर से ये मिटा देते हैं। ये देखें, ये देखें, मार्कर साथ मिटा देते हैं, 20 रुपये लेते हैं। इस पे 10 रुपये तो लिखा ही नहीं हुआ। इसके नीचे लिखा हुआ है, ऊपर मार्कर लगा के मिटा दी। मार्कर मिटा के कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि वो आपको, ये अगर स्क्रीन पे आप देखें जहाँ पर ये नीले रंग का नुक्ता आपको नज़र आ रहा है, दरअसल ये कीमत लिखी हुई थी जिसको मार्कर से मिटा दिया गया। यानी कि अब इनसे चार्ज किए गए 20 रुपये, और अगर किसी से 30 रुपये, किसी से 40 और किसी से 50। आप यहाँ पे कितनी बार आते हैं महीने में? 3-4 मरतबा आते हैं। 3-4 मरतबा आते हैं। 20 रुपये लेते हैं। हमेशा इसी तरह ही होता है? 10 रुपये नहीं लेते, 20 रुपये लेते हैं। आप चुप करके दे देते हैं? वो कहते हैं हमने लेने इतने। यहाँ पर रोज़ाना के हिसाब किताब से हज़ारों मोटर बाइक्स और कितनी लोग यहाँ पर आकर अपनी सवारियाँ खड़ी करते हैं और बाज़ार में जाते हैं। यहाँ पर ये जो माफिया है, यहाँ रोज़ाना यहाँ का भत्ता लेने वाले कितना यहाँ पर चार्ज करेंगे कि अगर 10 रुपये की ये टिकट है तो इसके ऊपर 10 रुपये इजाफी लेकर, यानी आधे पैसे अगर हुकूमत को जा रहे हैं तो वो आधे पैसे भत्ता खोर को जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी टिकट, आप ही अभी आए हैं यहाँ पर,
कितने पैसे लिए गए आपसे? देने थे पैसे अभी आपने पैसे देने, उन्होंने कितने पैसे आपसे कहा कि आपने कितने पैसे देने हैं? 20 रुपये। आपने 20 रुपए देने, और कितनी देर तक आप यहाँ पे अपनी मोटर बाइक खड़ी कर सकते हैं? 1 घंटा 2 घंटे बस। पार्किंग वाला खुद कहाँ है? वो भाग गया। वो भाग गया। पार्किंग वाला खुद यहाँ से भाग गया है कैमरे को देख के और हमें देख के कि हम यहाँ पर आए हैं, हम उससे जवाब तलबी करेंगे। यहाँ पर ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये मेरे अलावा यहाँ ये सड़क है, यहाँ पर गुजरने वालों का, यहाँ पर गाड़ियाँ गुजरने का रास्ता है। और ट्रैफिक की सूरत हाल आप देखें कि मोटर बाइक्स और गाड़ियाँ कितना स्लो होकर यहाँ से गुजर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ पर खड़े हुए हैं आप इस वक्त? मार्केट के आगे? मार्केट के अंदर? नहीं, बाहर है। बाहर? हाँ जी। बाहर कहाँ? बाहर रोड पे। ये पार्किंग है? पार्किंग है। ये जायज़ पार्किंग है? नाजायज़ है। 1 2 3 नाजायज़ है, लेकिन आपको नाजायज़ है ये। यहाँ पे हमारे लिए बहुत तंगी होती है, यहाँ पे हमें वाल्टन वाले तंग करते हैं। सलाम है भाई आपको कि आपने इस चीज़ को एडमिट किया है, वरना आज के ज़माने में कोई अपनी गलती भी नहीं मानता है। आपने मान लिया ये गलती है, लेकिन आपके पास कोई दूसरा हल नहीं है। आप क्या कहते हैं कि इस मुश्किल का क्या हल क्या है? इसको मार्केट का जो मैनेजर है, जैसे कि कोई भी यहाँ का मैनेजर कौन है? बता लेने वाला? बस जो भी है उसके बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। हाँ। अगर ये उसके बदौलत नहीं हो रहा तो हमें पकड़े। कौन है ये? कौन है जो ये लेता है, चार्ज लेता है? ये वहाँ यहाँ के सब यहाँ से रले मिले हैं। आपसे भी पैसे लेते हैं? तंगी होती है। ठीक है, आपसे भी पैसे लिए जाते हैं? हमसे लिए जाते हैं, हमें कहते हैं 200 रुपये दो, चलान कटाओ, यहाँ पे खड़े। मंथली डेली? मंथली नहीं, सिर्फ रोज के। हर रोज का 200 रुपया आप इनको देते हैं? देते हैं कि आपने यहाँ पे अगर रिक्शा खड़ा करना है तो 200 रुपया देना पड़ेगा, अगर रिक्शा खड़ा करना है तो 200 रुपया देना पड़ेगा आपको। और ये अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब नाम क्या है आपका? मोहम्मद अफजल। क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं बस देख रहा हूँ। ये गलत है, सारा सिस्टम गलत है। ये सारी बदमाशी है और ये बत्ता है, ज़बरदस्ती है, ये कोई लीगल स्टैंड नहीं है। और ये दूसरी ख़राबी ये है कि ये रेहड़ियाँ और रिक्शे खड़े हैं। ट्रैफिक ब्लॉक ये दीवाना चौक में क्यों होती है? सबसे ये बदनाम है, लोग इधर आते ही नहीं है, ट्रैफिक बंद हो गई इधर। अच्छा, मुझे बताएं, आप एक शहरी के तौर पर देख रहे हैं या आप इंतजामिया के तौर पर देख रहे हैं? तौर पर बात कर रहा हूँ, एक शहरी के तौर पर बात कर रहा हूँ जी। ये चौक जो है ना सबसे ज़्यादा बदनाम है। इधर लोग डरते हुए आते नहीं कि इधर फंस जाएंगे। जहाँ आगे चले जाएं ज़रा, आपको इतने रेडी वाले नजर आएंगे। ये दुकानदार उनसे पैसा लेके खड़ा करते हैं। सर मुझे तो देख के यहाँ पर भाग गए, वो तो खड़े ही नहीं हुए। जो पर्चियाँ ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर है ही नहीं। एक शहरी तो बोल रहे थे कि मैं तो रोज़ यहाँ पे खड़ी करता हूँ, मुझे कोई पर्ची नहीं लेता। ये तो खराबी है, मैं दूसरी खराबी की बात कर रहा हूँ। जो रेडी वाले खड़े हैं वो दुकानदारों को पैसे देते हैं महाना। दूसरी बात ये है कि आगे एक कानूनी रास्ता क्या है आप बताइए? जो इंतजामिया है उसको चाहिए इनको ठीक। इंतजामिया तो कई बार आई है, सीडीओ साहब ने भी 3-4 महीने पहले यहाँ पर कैंप्स भी लगाए थे इन गैर कानूनी तजावुज़ात को यहाँ से हटाने के लिए, बड़े मुतहरिक भी हुए थे। उसके बावजूद फिर कुछ महीने के बाद ये लोग दोबारा आके खड़े हो जाते हैं। ये लोग दोबारा अपनी साइकिलें, मोटरसाइकिलें, रिक्शे लगाना शुरू कर देते हैं। इनको यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी कौन देता है? ये करेज इनको कौन देता है कि आ जाओ? ये ट्रैफिक पुलिस जो है ये इनके अंदर कुव्वत नहीं है, डरते हैं। कुव्वत हो सर, ट्रैफिक पुलिस वाले किससे डरते हैं? पब्लिक से। वो पीछे इनके माफिया। सर पब्लिक तो इन्हें नहीं कह रही ना कि वहाँ पे मोटरसाइकिल लगा लो। एक माफिया है, उनसे डरते हैं, वो अमल क्यों नहीं करवाते? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हो गए ना 6-7 महीने। 6-7 महीने हो गए ना। काउंटर आपका ये सही जगह पर लगा हुआ है? हाँ जी, सही जगह पे लगा। ये कानूनी है? नहीं, गैर कानूनी है। कानूनी होता है सड़क पे। मैं ये तो पूछ रही हूँ आपसे। पूछे तो आप क्यों यहाँ पर लगाया है फिर आपने? रोटी कमा रहे हैं बच्चियां दी। आप रोटी कानूनी जगह पे भी तो कमा सकते हैं। कानूनी कितने लइए दस से उससे जहाँ से आपने ये लिया है, इनको भी तो भत्ता दे रहे हैं। कोई भत्ता नहीं दे रहा मैं। आपसे कोई पैसे नहीं लेता? नहीं, कोई पैसे नहीं लेता। तुसी बेड़ा पा देना साडा। क्यों पा देना कि ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਣੇ ਪਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਲਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਤਾਖੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਬੱਤਾਖੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੱਤਾਖੋਰ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਤਾਖੋਰ ਨਾ ਹੀ ਆਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ दुआवां ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई ना आए। ये तो हमारे एक है बंदे जो इस तरह से कह रहे हैं कि उनके पास नहीं आता। सम यहाँ पर और जो आवाम जो यहाँ पर बाहर से आ रही है और इस जो यहाँ पर ये तजावुज़ात हैं जिनकी वजह से जो मुश्किलात क्रिएट हो रही हैं, जिस तरह से उन्हें मार्केट में आने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ से गुजरने में मसले मसाइल होते हैं। वहाँ से मैं बात करते हुए आपसे आ रही थी, अभी हमें पता चला कि यहाँ पर जो सुपरवाइज़र है जो यहाँ के सारे इस इंतज़ाम को यहाँ पर मोटरसाइकिलें खड़ी करने को देख रहा है, उसका नाम बिलाल गुजर है। ये टिकट आपने किसको दिया है?
पार्किंग का किस कहाँ है? बुलाए। दुकान के अंदर गया है? दुकान के अंदर गया है? ये टिकट उसने आपको दिया, आप बेच रहे हैं ये टिकट? नहीं मैंने तो मोटरसाइकिल खड़ी की। मोटरसाइकिल खड़ी की है। वो बंदा कहाँ पर है? चला गया, पर्ची नहीं दे। ही इज गॉन इनसाइड। अब एक और बंदा जो उनको पर्ची लेके गया, ये और हमारा एक और ज्यादती का शिकार, हमारा एक और शहरी। अस्सलाम वालेकुम भाई, पर्ची दिखाएंगे मुझे? आपको अभी दी है पर्ची है? कितने की पर्ची दी है? आपको नहीं बताया उसने? जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी हमें लोग मिल रहे हैं, वो उनको नहीं पता कि पर्ची उनको कितने की दी जा रही है, लेकिन उनको पर्ची दी जा रही है। जब उसने आपको बताया नहीं है कि ये पर्ची कितने रुपए की, तो अपने पर्ची कैसे ले ली? 10 रुपए की हो गई या 20 रुपए की हो गई, आम यही रेट। अच्छा, इसके ऊपर 10 रुपए लिखा हुआ है, जो कि सरकारी रेट है इस पर्ची का। तो 10 ही देंगे आप 10 देंगे? पक्की बात है ये? आज आप अपनी बात पे साबित कदम रहेंगे? तो 10 लिखा, 10 उसने काटा हुआ है उसने। अल्लाह करे कि आप ही की तरह हमारा हर शहरी बिहेव करे और जो कीमत लिखी हुई है उसके ऊपर, हक के ऊपर डटा रहे और उसी तरह से चले जिस तरह से चलना चाहिए। जिस बंदे से हमने बात कर रही है दुकान के अंदर है, और मैं चाहती थी कि वो अगर हमारे सामने बाहर आ जाता, बिलाल गुजर, जो यहाँ पर सारे इंतज़ाम को देख रहे हैं, और ये यहाँ पे हमारे शहरियों को ये पर्चियाँ दी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पर सड़क पर खड़े हुए हैं, ये आप जा रहे हैं? चाहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? घूमते फिरते रहते हैं? अच्छा, घूमते फिरते कहाँ रहते हैं? सड़क पे ही? वो सड़क बंद हो जाएगी, सड़क बंद हो जाएगी, वहाँ ना जाएं आप। ये कहाँ पर है भाई? कोई बिलाल गुजर का मुझे बता दे कि ये बिलाल गुजर जो है, ये बिलाल गुजर कौन है? कहाँ गए भाई? ये कौन है भाई बिलाल गुजर? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? नदीम। आप यहाँ पे काम शहरी हैं? नहीं, मैं यहाँ का रहने वाला। आप यहाँ का रहने वाले? आज आप खरीदारी के लिए आए थे यहाँ पर? वैसे ही मैं गुजर रहे थे, घर जा रहे थे। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, आप जब इस मार्केट में आए हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, जाहिर है कि नौजवान की बात कुछ और होती है। एक बुज़ुर्ग होने के नाते इस मार्केट में जब ख़रीदारी के लिए आप आते हैं, आपको किस किस्म का मसाइल का सामना करना पड़ता है? बस महंगाई का करना पड़ता है। और महंगाई तो एक और चीज़ है ना, आप यहाँ पर गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सारी दुश्वारी होती है यहाँ से गुजरने से। सड़क कैसे पार करेंगे? बस अल्लाह तवक्कल। अल्लाह तवक्कल। थैंक यू सो मच। ये तारें यहाँ पर देखें, ये नीचे भी लटक रही हैं, ये झूलती हुई यहाँ पर दुकानों के सामने से भी जा रही हैं। और वो बच्चा, वो देखिए छोटा सा बच्चा, वो मेरा इसका घर है या दुकान है, कहीं काम करता है, वो बेफिक्री से और बिल्कुल दुनिया से लाताल्लुक़ होकर अपनी एक दुनिया में यहाँ पर मगन है। हुक होते हैं जो ट्रांसफार्मर्स के साथ लगाए जाते हैं और उसको ग्रिप किया जाता है। यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर मैंने आते हुए देखे और एक और ट्रांसफार्मर, तीसरा ट्रांसफार्मर मैं अब देख रही हूँ। लेकिन इन तीनों ट्रांसफार्मर्स में से सिर्फ एक ट्रांसफार्मर ऐसा है जिसके अंदर एक हुक लगाया गया है और बाकी ट्रांसफार्मर्स बिल्कुल इस तरह से उठा के ऊपर रख दिए गए हैं। हमारी आवाम का अल्लाह ही हाफिज़ है। हमारी इस मार्केट की सूरत हाल आज मैंने आप देखने वालों के सामने रख दी है। हमारी आवाम के मसाइल, हमारे लाहौर के मसाइल, सिर्फ दुआओं से ही हर मसला हल नहीं होता। दुआ करते हैं कि इकामे बाला हमारे इन मसाइल को हल करने में हमारी मदद करे। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।